चलो से हाय, से हेलो हेलो। आज कोई स्पेशल आने वाला है घर पे नहीं है। और चिकन बन गया है, रबड़ी बन गई है, शाही टुकड़ा के लिए ब्रेड डन है, कुल्फी फ्रीजर में फ्रीज होने रखी है, दही बड़े रेडी हैं और वो इफ्तार के लिए चिकन पॉकेट्स का चिकन बन गया है, बस पॉकेट बनानी है। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Both of us twinning. लड्डू सिंह हो गया तुम। द फराह खान। मैं किसी को अप्रोच कैसे करूंगा? Realme 12 Pro का फोन जो मुझे मिला था बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक, फोन मैं गिव अवे करने वाला हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन और हम बात करेंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। कल का दिन इब्राहिम फैमिली के लिए बहुत ही ख़ास दिन था, बहुत ही खुशी वाला दिन था और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, नेगेटिव बात नहीं करते, पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए और पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए। हमें किसी पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। जैसे हमें किसी की बात से तकलीफ़ होती है वैसे ही हमारी बात से दूसरों को भी तकलीफ़ होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए और पॉजिटिविटी ही फैलानी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि रूहान की क्या ग्रोथ हो रही है और रूहान दीपिका घर में कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शुएब और रूहान की क्या बॉन्डिंग है, आजकल रूहान की सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ है और वो किसके साथ जाने पर ज़्यादा खुश होता है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में और हम बताएंगे आपको कि रिसेंटली उनका व्लॉग या उनकी वीडियो क्या थी और उन्होंने अपने फ़ैन को किस चीज़ से आगाह किया और कौन सी अपनी खुशी उनके साथ शेयर की। पहले हम बात करते हैं सबा के व्लॉग के बारे में। थोड़ी सी चीदा बातें करेंगे। सबा का व्लॉग आया, सबा के व्लॉग में सबा ने इफ्तारी बनाई, सबा ने फिर शॉपिंग की, अम्मी लोगों को शॉपिंग करवा के लेकर आई। फिर उसके बाद सबा ने किचन में काम किया और सबसे इंटरेस्टिंग जो सबा की वीडियो में था वो था आइस चैलेंज। सबा सब फैमिली ने मिलकर आइस चैलेंज किया। सनी उसमें नहीं था, अम्मी, बेटी खाला, अम्मा मतलब के नानी, सबा, रिज़ा और रेहान सब ने मिलकर आइस चैलेंज किया और सबकी तो बस हो गई। सबसे पहले जिसने आइस फेंकी वो थी सबा के मुझसे नहीं पकड़ी जा रही। फिर उसके बाद फेंकी बेटी खाला ने, अम्मी ने, अम्मा ने, रिज़ा और रेहान में काफ़ी सख्त मुकाबला था। रिज़ा भी नहीं फेंक रही थी, रूहान भी नहीं फेंक रहा था। इनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो आइस थी, बर्फ़ थी जिससे हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो फिर सनी ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हमारी तरफ से आप दोनों ही विनर हैं, छोड़ दें, अब और ज़्यादा ना करें। लेकिन रिज़ा कहती पहले रेहान छोड़े और रेहान कहता पहले रिज़ा छोड़े फिर ही मैं छोड़ूंगा। फिर सनी ने दोनों के हाथों से खुद फेंकी और कहा कि आप दोनों ही विनर हैं। ये था सबा का व्लॉग जिसमें सबसे जो आप कह लें कि इंटरटेनिंग था वो यही था कि सबा ने सबके साथ खेला आइस गेम, आइस चैलेंज। तो बात करते हैं शुएब के व्लॉग के बारे में। शुएब ने व्लॉग शुरू किया आजकल क्योंकि शुएब फ्री हैं, घर पर ही होते हैं, तो शुएब अपना व्लॉग शुरू करते हैं रूहान के साथ। रूहान के साथ ही वो अपना व्लॉग शुरू करते हैं कि रूहान, हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो रूहान को साथ पकड़ा होता है या रूहान खेल रहा होता है या उसकी वीडियो होती है। आज भी यही हुआ जैसे हमेशा होता है और शुएब करते हैं। तो शुएब ने रूहान के खेलने की वीडियो दिखाई कि ये देखे रूहान खेल रहा है और उसके साथ दिखाई कि ये देखे दीपिका इसको पीछे से इशारे कर रही है तभी ये इतना इंजॉय कर रहा है। फिर शुएब ने कहा आज हमारे घर पे कोई बहुत ही ख़ास आने वाला है, बहुत ही तैयारियां चल रही हैं, ज़ोरों से तैयारियां चल रही हैं। दीपिका सुबह से किचन में है
तो शुएब गए किचन में और दीपिका से पूछा कि कहाँ तक पहुँचा। दीपिका ने कहा कि डिनर तो रेडी हो चुका है, क्योंकि जो मेहमान आने थे उनका था इफ्तार और डिनर। तो दीपिका ने कहा पहले मैंने डिनर तैयार कर लिया और अब इफ्तारी की तैयारी हो रही है। टीम वर्क बहुत अच्छा था, हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से काम किया, मैनेज कर ली हर चीज़, इसलिए वक्त पर सब कुछ तैयार है और आज कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो दीपिका ने जो मेन्यू रखा था वो था चिकन बिरयानी, उसके साथ था चिकन कौरमा, फिर थे शाही टुकड़े, फिर थी ब्रेड पॉकेट्स, कुल्फ़ी भी बनाई, गुलगुले भी बनाए और चिकन पॉकेट्स जो कि शुएब को बहुत पसंद आई। तो उसने कहा कि आज की अफ्तारी में ये भी होनी चाहिए। 5 से 6 डिशेस दीपिका ने बनाई कि ये डिशेस हमने तैयार की हैं। फिर नीचे से एक बहुत ज़्यादा सारी अफ्तारी आ गई। जैसे कि आपको पता है अम्मी भजिए बनाती हैं, भजिए के साथ बनाए उन्होंने चने की दाल, पापड़ और साथ फ्रूट, सारी चीज़ें कट के नीचे से आ गई। फिर शुएब ने प्लेट्स तैयार की और शरबत था और जो था दूध जिसमें जामे शीरी डाल के दीपिका शरबत बनाती है वो था। फिर उनके घर पर आई फ़राह ख़ान। जैसे कि हमने आप सबको बताया था कि फ़राह ख़ान ही आएंगी, क्योंकि रिसेंटली जो शुएब का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है या कंप्लीट हुआ है वो है झलक का। तो शुएब क्योंकि झलक में करते थे तो वहाँ पर मलाइका थी, फ़राह थी और अरशद थे, तो इसलिए मुमकिन यही था कि इनमें से ही कोई आएगा। हो सकता है तीनों आए या हो सकता है कोई एक आए। तो वो हमारी बात बिल्कुल सच साबित हुई। फ़राह ख़ान आई शुएब के घर में, दीपिका के घर में। सब फैमिली बहुत खुश थी, नर्वस भी थी, घबराए हुए भी थे कि फ़राह ख़ान आ रही है। दीपिका और शुएब ने फ़राह को इनवाइट किया था इफ़्तार और डिनर पर, तो फ़राह ने कबूल किया, वो आई। फ़राह ने पहना था रेड कलर का ड्रेस और दीपिका ने भी पहना था रेड कलर का ड्रेस। तो फ़राह ने कहा कि तुम्हारी और मेरी ट्विनिंग हो गई है। तो दीपिका ने हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। फिर सब ने बैठ के अफ्तारी की, घर वाले भी मिले। फ़राह ने एक एक बंदे का पूछा कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, सबसे मिली, बड़े अच्छे से मिली, सबके साथ नीचे बैठकर इफ्तारी की, डिनर किया। फ़राह को खाना इफ्तार प्लस डिनर बहुत पसंद आया। उसने फ़ील ही नहीं करवाया कि फ़राह ख़ान है, वो सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। सबके साथ बड़े घुल मिल कर उन्होंने इफ्तारी की, डिनर किया, अच्छा वक्त गुजारा। फिर वो एक एक बंदे का पूछ भी रही थी, अम्मी कहाँ है, अम्मा कहाँ है। फिर दीपिका की अम्मी का पूछा, तो सबके साथ उसने बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा। फिर फ़राह ख़ान ने दिया रोहान को एक गोल्ड ब्रेसलेट, कहा जी ये लो लड्डू। फ़राह ने रोहान को नाम दिया है जी लड्डू सिंह। कहा कि लड्डू सिंह बन गए हो तुम, काफ़ी मोटे हो गए हो, लड्डू बन गए हो। तो फ़राह ने उसे पहनाया ब्रेसलेट, कहा कि ये तुम्हारे लिए है। तो फ़राह ने कहा कि ये 1 महीना ही और पहन सकता है, उसके बाद ये रख दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो बाजू है वो काफ़ी मोटी है, ये लड्डू सिंह बन गया है और ये ज़्यादा अरसा इसको नहीं पहन सकेगा। रोहान बड़ा खुश था कि मुझे गिफ्ट मिला। फिर दीपिका बहुत खुश थी कि फ़राह ख़ान ने रोहान को गिफ्ट दिया है और वो हमारे घर पे आई। फिर जाने से पहले उन्होंने सबका पूछा, फ़लाँ बंदा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, अम्मी कहाँ है, ताकि मैं मिलूं। तो कहा वो नीचे चली गई, अपने कहा मेरा सलाम देना। फिर दीपिका शुएब सब गए नीचे छोड़ने फ़राह ख़ान को, वो चली गई, इफ्तार डिनर किया और सब ने बहुत ही इंजॉय किया। फिर शुएब ने अपनी फीलिंग्स बताई। शुएब ने कहा कि सबको था कि फ़राह ख़ान आ रही हैं, सब घबराए हुए थे, मैं भी घबराया हुआ था, दीपिका भी घबराई हुई थी। ये था कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, क्योंकि जैसे हमें पता है कि फ़राह को ये नहीं पसंद, फ़राह को वो नहीं पसंद, और फ़राह ख़ान आ रही हैं, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने कुछ ऐसा फील नहीं करवाया। घर वाले भी कंफ्यूज थे, नर्वस थे, घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ भी बड़ी अच्छी मुलाकात की, बड़ा घुल मिल कर रही। घर वालों को फील ही नहीं हुआ कि कोई और आया है। वो जितने नर्वस थे, घबराए हुए थे, वो सब ख़त्म हो गया। बड़ा अच्छा टाइम गुजारा फ़राह ख़ान के साथ। फिर नेक्स्ट इफ्तारी हुई, नेक्स्ट डे था, इफ्तारी तैयार हो रही थी, दीपिका कुछ चीज़ें फ्राई कर रही थी, बना रही थी। फिर दीपिका ने शुएब को कहा कि तुम सब्ज़े वाला पानी पियोगे, जिसको कहते हैं तुक मलंगा। इसको पीने से आपके जिस्म में पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो क्योंकि रमज़ान है, रोज़े रखते हैं हम, तो पूरा दिन हम पानी नहीं पीते, तो कुछ टाइम हमारे पास होता है जिसमें हमने खाना भी होता है, पीना भी होता है, तो जिसकी वजह से हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। तो दीपिका ने कहा कि आपके जिस्म में पानी की कमी हुई है। फिर मुझे मुंह बना बना के कहते, दीपिका मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, आज आपने खजूर के साथ रोज़ा खोलना है और उसके बाद सब्ज़े वाला पानी पीना है, अगर ना पिया तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। धर्मदादा ने कहा कि आपको पूरी धमकी दी जा रही है, खुल्लम खुला धमकी है कि आपने पीना है। तो दीपिका शुएब की नकलें अदा रही थी कि शुएब ऐसे करता है, ये करता है और ऐसे मुंह बना बना के मुझे बताता है, तो इसलिए आज आपने तुक मलंगा वाला लाजमी पानी पीना है।
तो फिर उसके बाद निकू को कहा कि तुम जैसे ही झलक ख़त्म हुआ तुमने पार्टी बदल ली। उसने कहा नहीं मैं पार्टी नहीं बदलता, मैं आपके साथ हूँ या मैम के साथ हूँ, मैम ठीक कह रही हैं, आपको सब्ज़े वाला पानी पीना चाहिए। उसने कहा अब तो तुम कभी पूछते भी नहीं हो कि सर कहाँ हो। दीपिका ने कहा पूछने वाली क्या बात है, उसे भी पता है तुम घर पूछ लिया करो कि सर कहाँ, और मैं बता दिया करूँगी कि ये घर पर ही हैं। फिर शुएब ने कहा कि मेरे माइंड में एक चीज़ आई है, एक आइडिया आया है गिव अवे करने का, मेरे पास एक चीज़ है, मैं वो गिव अवे करूँगा, लेकिन मेरे कुछ कंसर्न्स भी हैं। दीपिका ने कहा मैं भी गिव अवे करूँगी। तो शुएब के जो कंसर्न थे वो ये थे कि इंस्टा पे करूं या यूट्यूब पे, जैसे कि उसने अपने फैंस से पूछा था तो फैंस ने कहा कि यूट्यूब पे करें, तो उसने कहा मैं गिव अवे तो करूंगा लेकिन यूट्यूब के हवाले से मेरे कुछ कंसर्न है कि ये कैसे होगा। फिर शुएब ने कहा कि इंस्टा पे हमें डायरेक्ट मैसेज आ जाते हैं, हमें इनबॉक्स में मैसेज आ जाते हैं तो हमें वहाँ पर ईजी है, लेकिन यूट्यूब पे हमारे पास डायरेक्ट मैसेज वाला ऑप्शन नहीं है। हम कैसे लोगों को अप्रोच करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचेंगे कि इसको देना है या इसको देना है। इंस्टा पे तो बहुत इजी है, हमारे पास डीएम आएंगे तो वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि अच्छा इतने बंदों के डीएम आए हैं और इनको हमने ये या इस तरीके से देना है। तो मुझे बताएं कि यूट्यूब पे मैं कैसे करूं, अभी तो मुझे यूट्यूब पे करना मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर सबा ने भी यही कहा, उसने कहा कि इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज आते हैं इसलिए मैं भी इंस्टा से ही कर रही हूँ, मैं यूट्यूब से नहीं कर रही, क्योंकि इंस्टा पे भी मेरा भी यही इशू है कि यूट्यूब से हम कैसे करेंगे, लोगों के मैसेज हम तक कैसे आएंगे और ये कैसे होगा। तो शुएब ने कहा कि ये मेरा कंसर्न है। फिर शुएब ने एक मोबाइल फ़ोन निकाला, ये वो मोबाइल फ़ोन है, पैकिंग वाला है, खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल पैक है, पार्सल आया था वो उसने फैंस के सामने ही खोला कि कोई ये ना कहे कि ये यूज्ड हमें दिया। उसने कहा ये बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू है, ये अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसकी ओपनिंग नहीं हुई, इसकी ना पैकिंग खुली है। फिर शुएब ने निकाला फ़ोन, उसने कहा कि ये मोबाइल फ़ोन है, ये मुझे मिला था झलक के सेट पर, झलक दिखला जा में जब परफॉर्म कर रहा था तो ये मुझे परफॉर्मेंस ऑफ द डे पे मिला था। बहुत सारे लोगों को मिलता है, मुझे भी मिला था। तब एक ही मोबाइल फ़ोन होता है जिसको सबको दे दिया जाता है और बाद में फिर घर पर आ जाते हैं। तो ये मुझे मिला था परफॉर्मेंस डे पे, कि जिस दिन मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी उस दिन पे मिला था। तो मैंने ये सोचा है कि ये मैं गिव अवे करूँगा, अपने फैंस तक दूँगा, क्योंकि ये मुझे एक इनाम के तौर पर मिला था, तो इसलिए ये भी मैं गिव अवे करूँगा। तो सब ने शुएब को काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी कहा कि आपको गिव अवे करना चाहिए। तो शुएब तो रेडी हो गए, मुमकिन है अगली आने वाली वीडियो गिव अवे की हो कि दूसरी क्या चीज़ें गिव अवे करना चाह रहे हैं और क्या होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आपको उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए और हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। एक बहुत अहम बात जो मैं भूल गई वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि रोहान की सबसे अच्छी बॉन्डिंग आजकल किसके साथ है। रोहान को आजकल किसके साथ बाहर जाना बहुत पसंद है। रोहान आजकल सनी के साथ बहुत अटैच है, सनी के साथ उसकी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे ही सनी आता है रोहान फौरी सनी के पास जाता है और उसको होता है कि मुझे बाहर लेके जाए। इसकी असल वजह यह है कि सनी जब घर पर आता है और रोहान को उठाता है और कहता है चलो आओ जी बाहर घूमी करने चलें, तो वो नीचे लेके जाता है और नीचे एक राउंड लगाकर वापस ले आता है। तो इसलिए रोहान सनी का इंतज़ार करता है, देखता है वो कब आएगा। जैसे ही वो आता है तो वो उसके पास चला जाता है और कहता है कि चलो अब घूमी करने चलें। जैसे कि आप सबको पता है कि रोहान को घूमना बहुत पसंद है, गाड़ियाँ बहुत पसंद है, तो घूमी उसको ज़्यादा पसंद है। जैसे भी बाहर जाने लगते हैं तो रोहान को होता है कि मैं भी साथ जाऊँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।